So good afternoon, students, and today we are going to discuss about some decision taken by CBSE this time, and this decision is basically deduction of syllabus of all the subjects. So hope you all have seen the syllabus so far, because day before yesterday only the syllabus has come, and I'm just discussing with you all because some of you may not have seen. So we will discuss not only the syllabus but we will analyze also कि किस तरीके से भी हमें प्रिपरेशन करनी है और क्या हमारी आगे की स्ट्रेटेजीज होने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एंड आई विल जस्ट शो यू द स्क्रीन वेयर द सिलेबस इज टेकन। So in first term you can see the one paper will be there. All these chapters are there: number system, algebra, coordinate geometry, trigonometry, mensuration, statistics and probability, and total 40 marks. ठीक है, so there are 8 chapters and it has different marks allotted: 6, 10, 6, 6, 5, 4, 3, like that. Okay, so basically in first term there will be 40 marks, okay, in each subject. 40% weightage of term 1 means essay 1, and essay 2 will be having same 40% weightage. So total is 80% weightage, and then 20% weightage will be given to internal assessment and your those things like copy corrections and attendance. So same as we have given in a 9th class, 80 marks plus 20 marks. Similarly here, that 80 marks also divided into 2 parts, 40 plus 40. Okay, so let us discuss topic one by one. इंटरनल असेसमेंट में पीरियोडिक टेस्ट का क्या वेटेज होता है, मल्टीपल असेसमेंट का क्या वेटेज होता है, पोर्टफोलियो का क्या वेटेज होता है, एंड स्टडी एनरिचमेंट का क्या वेटेज होता है। तो बेसिकली 3 मार्क्स फॉर पीरियोडिक टेस्ट। तो जितने भी पीरियोडिक टेस्ट आप दे रहे हैं उनका वेटेज होने वाला है लगभग 3%, आप कह सकते हैं अभी 3%, क्योंकि परसेंट इसलिए बिकॉज वो एक ओवरऑल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मल्टीपल असेसमेंट बहुत सारे होते हैं, है ना, जैसे मैं टेस्ट वगैरह लेता रहता हूँ, so that will be counted as 2. And the video I told you to make, many of you already have made, here all of you have made, so that also be counted and that will be known as your portfolio. किसी एक टॉपिक पे आपको वीडियो प्रिपेयर करने का होगा। एंड स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल वर्क अभी आपको मिलने वाले हैं, धीरे धीरे मैं भी वो भी डिस्क्लोज करूंगा। तो चलो डिस्कस करते हैं इस बार ऐसे 1 में मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। रियल नंबर के बारे में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर, आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की रियल नंबर में आपने पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल्स में है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली मींस उसमें भी कुछ पोर्शन रिड्यूस हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसमें आप सभी लोगों ने देखा कि काफी सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करा दिए थे, जैसे कि आर.डी. शर्मा के खूब सारे क्वेश्चन किए थे, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन काफी सारे किए थे, और काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। सीबीएसई ने इस बार राहत दी है हम लोगों को, एंड सीबीएसई वांटेड टू से दैट सिंपल प्रॉब्लम, है ना, मतलब आप लोगों के फेवर का है ये, जो अभी रिवाइज सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस आया हुआ है, उसमें आप लोगों का फेवर लिया है, काफी पार्ट इसमें डिडक्ट हुआ है। बट आपको ध्यान देना है कि जब भी डिडक्शन होता है तो डेप्थ जाता है। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, मुझे 14 चैप्टर्स में 80 मार्क्स का प्रिपेयर करना है एग्जाम, तो मेरे पास में बड़ा सारा ऑप्शन होगा, मैं डिवाइड कर सकता हूं कि 14 चैप्टर से 80 मार्क्स का लेना है। तो फर्स्ट चैप्टर से मैं ले लेता हूँ 10 मार्क्स का, फिर उसमें भी फर्स्ट चैप्टर्स में टॉपिक्स होंगे,
उनमें से जो मेन टॉपिक होगा उसमें से मैं उठा करके आपको, अब कोई आपसे दूसरा केस बोल देता है कि आपको एक चैप्टर से और 80 मार्क्स लेना है, तो फिर कैसे करोगे आप? बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे। जैसे अभी इस बार पीरियोडिक टेस्ट में मैंने लिया था आप लोगों का, क्या हुआ था पीरियोडिक टेस्ट में? कौन कौन से चैप्टर आए थे दिनेश को? 5th and 10th लाइट चैप्टर आया था और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आया था। तो आपको 2 चैप्टर से 40 मार्क्स का, तो देखो कितना डिटेल में गए थे हम लोग, है ना। अब अगर होता एक चैप्टर से 40 मार्क्स का तो और डिटेल में जाते। तो ऐसे जब सिलेबस SA1 एंड SA2 में कैटेगराइज हो गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब क्या क्वेश्चन पेपर बनेगा, डिटेल में बनेगा। पढ़ना कम है लेकिन इन डिटेल पढ़ाई करनी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थम्स अप कीजिएगा एक बार सभी, अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। वेरी गुड, ठीक है। तो इन डिटेल पढ़ने के लिए अब आप तैयार हो जाइए, ज्यादा सिलेबस नहीं बचा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है जो SA1 में पढ़ रहे हो आप, वो SA2 में नहीं आएगा। तो बड़ा स्पेसिफिक स्लॉट्स हो गए हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2 लाइक दैट। ठीक है, वापस से चलते हैं हम जहां डिस्कशन कर रहे थे। एक बात बताने के बाद मैं बस बताना चाह रहा था कि इन डिटेल सिलेबस आने वाला है। ठीक है, तो क्या कह दिया है? बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड जो हम लोगों ने किया हुआ था वो भी आएगा, जहां पे हमने इस बात की थी कि कॉन्सिस्टेंसी इनकंसिस्टेंट है कि कॉन्सिस्टेंट है, देखा था ना वहां पे। तो वो भी चीजें आएंगी। इसके बाद हम बात जब करते हैं कि अब एक बड़ी बात हो गई है, क्योंकि फ्लो में अभी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, चैप्टर 1 फिनिश किया, चैप्टर 2 फिनिश किया, चैप्टर 3 फिनिश किया, तो स्टार्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि चैप्टर 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ तो क्या किया, चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया AP, वो भी हमने लगभग फिनिश कर दिया था। बट CBSE ने यहाँ पे क्या कर दिया है, ट्विस्ट लेकर के आ गया है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 को पोस्टपोन कर दिया है। और अभी आने वाले हैं चैप्टर 6 ऑनवर्ड, तो वो भी देख लेते हैं। मतलब एक बात जो आप लोग बड़ी शिद्दत के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे और AP में पूरा मन लगा दिए थे, खूब सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कोई नुकसान हो जाएगी, पढ़ा हुआ तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता। तो आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में वो देखने को मिलेगा और इत्मीनान से पढ़ेंगे। तो अभी मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा आज की क्लास में नया कुछ स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको मैं बता दूं कि कहाँ पे क्या आना है और सब्जेक्ट का कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं आज हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सर, विल द प्रूफ क्वेश्चन आल्सो कम इन SA1? सी, प्रूफ क्वेश्चन मींस यहाँ पे MCQs आने हैं। अब MCQs पिछली बार जैसे आए थे CBSE के 10th क्लास का, पिछली बार का सैंपल पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि स्टार्टिंग के जो सेक्शन 1 होता था वहां पे किस तरीके के क्वेश्चन आते थे। अब बात रही प्रूफ क्वेश्चन की, तो प्रूफ क्वेश्चन कौन से चैप्टर है, मतलब डिपेंड करता है वो भी। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखने को आएंगे आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे ABCD ऑप्शन में। ठीक है, कैलकुलेशन तो मैथ से तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। हाँ, तो देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब ये आपका पार्ट हो गया नंबर सिस्टम का। कौन सी 3 यूनिट्स हो गए नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम का रियल नंबर हो गया। अलजेब्रा में 2 यूनिट्स ले ली है, कौन कौन सी? पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कितने कितने मार्क्स हैं इसमें? नंबर सिस्टम में 6 मार्क्स, मतलब चैप्टर नंबर 1 6 मार्क्स का है, हैवी वेटेज है। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 मिला करके 10 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा एवरेज लेते हैं तो 5 मार्क्स चैप्टर 2 से, 5 मार्क्स चैप्टर 3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर मार्क्स 6 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट से ज्योमेट्री विद ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन। देखिए आप लोग यहाँ पे सभी, ठीक है, समझ में आ गया ना? पेयर और सिलिंडर। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक का मैं बात कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस है 2 डायमेंशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ
ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, मतलब इंटरनल डिवीजन वाला। तो अब इसे हम स्टार्ट कर देते हैं, कल से स्टार्ट कर देंगे ऑब्वियसली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स जो है ज्योमेट्री का पार्ट होता है, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ट्रायंगल्स को, है ना। तो इस बार प्रूवन, ये जो प्रूव वाले क्वेश्चन जो आप कह रहे थे, है ना, प्रूवन इफ अ लाइन इज, तो बेसिकली डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। और बहुत सारा ये सीबीएसई का सर्कुलर मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अलग अलग टाइप का ये सिलेबस डिजाइन कर रखा है। फिर ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन में है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, प्रोबेबिलिटी में आएगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 8। प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा नहीं है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो आपको कई जगह सिंपल दिखाई देगा, है ना, मतलब ये बताना चाह रहा है सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल क्वाड्रेटर, समझ में आ रहा है, बहुत जगह मैं दिखा सकता हूँ आपको ऐसा। तो ये है बेसिकली टर्म 1, चैप्टर 8 है। एक एक करके हमने अभी अब अगर आज के हिसाब से हम अपना प्रोग्रेस देखें तो हम हैं 3 चैप्टर्स पे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर्स ही हमने किए हुए हैं। फिर टर्म 2 की बात करते हैं तो अलजेब्रा में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो आपका चैप्टर आपने पढ़ रखा है ये जाएगा सीधे सीधे टर्म 2 में, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, वहां पे सर्कल आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा सर्कल का, है ना, टेंजेंट्स वगैरह ड्रॉ करने का। ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहां पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। फिर मेंसुरेशन वहां पे हम पढ़ रहे थे, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th में भी पढ़ रखा है ये चैप्टर आपने सेम का सेम। फिर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी, यहाँ पे इस बार प्रोबेबिलिटी ले लिया तो इस बार स्टैटिस्टिक्स ले लेगा। तो 7 चैप्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे और 8 चैप्टर्स आपको ऐसे 1 में देखने को मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ले लिया है एंड स्टैटिस्टिक्स वहां पे ले लिया है, ठीक है। तो ये सिलेबस का जो पीडीएफ है मैं आपको अटैच कर दूंगा अभी यहीं पे, आप लोग देख लीजिएगा डाउनलोड करके। और मुझे लगता है सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले आपको सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी भी जर्नी में निकलिएगा ना, तो सबसे पहले कोई भी अननोन जर्नी में जब कोई भी जाता है ना, तो सबसे पहले वहां का मैप लेके चलता है। अगर वहां का मैप है उसके पास में तो वो चला जाता है कोई भी अननोन जर्नी में। जैसे यहाँ पे मैं नया हूँ, ज्यादा टाइम हुआ नहीं मुझे, तो कहीं भी मुझे जैसे कोई बुला लेता है ना, तो मैं गूगल पे मैप स्टार्ट कर लेता हूँ और उसकी लोकेशन ऐड कर लेता हूँ, फिर वो मैप को देखता हुआ निकल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी ये जो मैप आपको मिल रहा है, मीन्स ये जो सिलेबस रीडिजाइन रिड्यूस सिलेबस आपको मिल रहा है, उसे प्रॉपर तरीके से आप एनालाइज कीजिए, अपने लेवल पे एनालाइज कीजिए। मैंने वैसे बता तो दिया अभी आप लोगों को ऊपर ऊपर से, चैप्टर्स के नाम, टॉपिक्स के नाम, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टीज होंगी, वो सारी चीजें। बाकी फिर भी आप कोशिश कीजिएगा इसको देखने की, ठीक है। ओके ऑल ऑफ यू। सो फ्रॉम टुमारो what do you think, what should we start? Shall we start trigonometry? I will just check it out all the different chapters, and then I will decide which chapter to start. Because in school, probably as I was discussing, so in school basically 5.3 will be going on abhi for few days, and after that chapter 6 will be starting. So I think that if we start from trigonometry, so that will be fine. So that time will be taken by me to do some little bit research कि कौन से में कितना वेटेज है और उसको पहले कौन सा पढ़ा दें. So that I will be watching now. Okay, so this was a little introduction of all the revised and reduced syllabus of by NCERT, by CBSE given. Okay, all of you. So I'm just leaving the class and you all can join tomorrow. Till the time you all can do some revision of chapter 1, chapter 2, chapter 3, because that is always be there. Okay, so revision wala part in your hand. We will definitely be coming with MCQ questions, the way we have launched top 10 MCQs of detailed MCQs of science, acid, bases and salt. Similarly, chapter 1 real number, chapter 2 polynomials, and chapter 3 pairs of linear equation with 2 variables.
उसको भी लेकर के मैं एमसीक्यूज अभी लॉन्च करने वाला हूँ। बेसिकली थोड़ा सा टाइम लग रहा है सारा कुछ सम अप करने में, और कल ये सिलेबस आ गया है तो और थोड़ा सा जो स्ट्रेटजीज हैं वो चेंज करनी पड़ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल मीट टुमारो with a new class of science and mathematics.